हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेडीबीसी का प्रोग्राम और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस और कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्टिविटी करेंगे और इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे और इसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है उस यूजर को हम लोग ड्रॉप करेंगे बाय यूजिंग कोड। और इसके बाद हम लोग एक नया स्कीमा क्रिएट करेंगे और नया स्कीमा दैट मीन्स एक डेटाबेस में एक नया यूजर क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में हम लोग बोलते हैं स्कीमा। इसके बाद जो हमारा न्यू स्कीमा क्रिएट होगा दैट मीन्स जो हमारा न्यू यूजर क्रिएट होगा उसको कुछ हम लोग ग्रांट्स वगैरह देंगे। और यहाँ पे ग्रांट्स देने के बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा करेंट यूजर है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूज़र होता है वो हमारा सिस्टम होता है। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो सिस्टम यूज़र होता है वो हमारा एडमिन होता है और एडमिन दैट मीन्स वो हमारा डीबीए होता है। और जिससे क्या करेंगे, जिससे लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद जो हमारा न्यू यूज़र दैट मीन्स जो हमारा न्यू स्कीमा है उस स्कीमा से हम लोग लॉगिन करेंगे है। और लॉगिन करने के बाद जब लॉगिन हो जाएगा दैट मीन्स हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक टेबल को क्रिएट करेंगे। न्यू स्कीमा में हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और जिसमें कि टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे जो न्यू टेबल में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जो डेटा इंसर्ट हुआ है उस डेटा को हम लोग डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा को अपडेट करेंगे। और जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा स्क्रीन पे मैसेज है, मैसेज को हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड मैसेज ही देंगे या फिर हो सकता है मैं सेम ट्राई करूँगा देने का। तो यहाँ पे देखिए ये सारा मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि अपडेट। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कनेक्शन को क्लोज करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग देखें बेसिकली कि जो हमारा करंट डीबीए है उस डीबीए से फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एक नया स्कीमा क्रिएट करेंगे और स्कीमा क्रिएट करने के बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है उस यूज़र को लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करने के बाद जो नया यूज़र है, न्यू यूज़र है, उस यूज़र से हम लोग लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कि इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद हम लोग फेच करेंगे कि जो हमारा डेटा इंसर्ट है उसको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। और डिस्प्ले करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उस एग्जिस्टिंग डेटा को हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना। तो ये सारा करने के लिए हमें कुछ न्यू जो यूज़र होगा उसमें कुछ मतलब ग्रांट्स चाहिए होगा, दैट मीन्स परमिशन चाहिए होगा। तो उस पर परमिशन को हम लोग यहाँ पे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं नोटपैड प्लस प्लस और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इस प्रोग्राम को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक क्लास, और क्लास का नेम हम लोग देते हैं यहाँ पे JDBC प्रोग्राम्स, है ना। ये हमारा JDBC प्रोग्राम्स हो गया और ये हमारा क्लास है, इसी के नाम से हम लोग सेव करेंगे प्रोग्राम को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, फाइल देन सेव, और यहाँ से हम लोग लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे हम लोग लास्ट प्रोग्राम सेव किए थे JDBC प्रोग्राम, तो मैं यहीं पे सेव कर लेता हूँ। तो चलिए मेरा यहाँ पे नेम है क्लास का JDBC प्रोग्राम्स, है ना, .java। और इसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जावा सोर्स फाइल, दैट मीन्स .java, और देन क्लिक किया सेव। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे हो गया और इसके साथ साथ हमारा ये नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम में यूज होने वाला है कुछ क्लासेस है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे और साथ ही जो भी हमारा रिक्वायर्ड
जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे डिपेंडेंसी वेरिएबल होंगे वो सारा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्लास बन गया। इस क्लास में हम लोग कुछ स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम लोग इन फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और देन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बाद देखिए जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें एक यूआरएल का रिक्वायर्ड होगा, जिस यूआरएल को हम लोग यहाँ पे स्टैटिक फाइनल बना लेते हैं ताकि इस डेटा के साथ हम लोग बाद में किसी तरह का अल्ट्रेशन का हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे कारण कि हमारा जो डेटा होगा वो सेफ होगा। तो चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा यूआरएल नेम JDBC और अंडरस्कोर URL इक्वल टू, तो ये हमारा जो है कॉन्स्टेंट बन रहा है, ये क्योंकि हम लोग फाइनल यूज़ कर रहे हैं, फाइनल से हम लोग कॉन्स्टेंट बनाते हैं और कॉन्स्टेंट का जो नेम होता है वो हमारे हमेशा कैपिटल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम JDBC क्लोन ऑरेकल क्लोन थिन क्लोन @local होस्ट एंड यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लोन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमारे यूआरएल में होता है वो हमारा डेटाबेस का जो ऑरेकल, यहाँ पे हम लोग ऑरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑरेकल डेटाबेस का जो एक्शन लिस्नर है उसका पोर्ट आईडी हम लोग यहाँ पे देंगे, तो जो है 1521। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस का नाम, जो हमारा जो ऑरेकल का जो डेटाबेस नेम है वहाँ पे। तो ऑरेकल का डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, जो सर्वर नेम हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा एक्सप्रेस एडिशन होता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं यहाँ पे XC। और इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा डेटाबेस का यूजर है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे कि हम कौन से यूजर से लॉगिन करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो ऑरेकल का गो टू डेटाबेस होम पेज है, इसको हम लोग लेके आए थे और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन सबसे यहाँ पे देखिए जो सिस्टम यूजर होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूजर होगा यहाँ पे सिस्टम है ना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सिस्टम यूजर होता है वो हमारा DB होता है। चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं इसमें तो पासवर्ड भी हमारा सिस्टम ही है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और यहाँ पे देखिए डेटाबेस यूजर। तो फ्रेंड हमारे पास डेटाबेस यूजर में हमारा एक जो करंट यूजर है वो हमारा सिस्टम है। इसके अलावा एक HR यूजर है जिसको कि हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किए थे एक वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये हमारा जो सिस्टम है ये हमारा DBA है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑल यूजर का बात करते हैं, यहाँ पे एक ही यूजर है 1 of 1। और अगर आप HR के अगर बात करते तो HR हमारा यहाँ पे देखिए ये DBA परमिशन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से सिस्टम से ही लॉगिन करूँगा। तो हमारा जो यूजर ID होगा वो सिस्टम होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जो यूज़र नेम देंगे सिस्टम। तो फ्रेंड यहाँ पे हम यहाँ तक स्ट्रिंग तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं जो यहाँ पे हम लोग देते हैं यहाँ पे सिस्टम। चलिए सिस्टम यूजर नेम, और इसके बाद हम लोग जो हमारा यूजर सिस्टम का यूजर नेम होगा वो हमारा होगा सिस्टम। इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सिस्टम यूजर नेम है, देन हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं सिस्टम, और यूजर नेम के प्लेस पे हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे पासवर्ड। तो फ्रेंड हमारा जो सिस्टम का सिस्टम तो सिस्टम का जो हमारा पासवर्ड है वो हमारा सिस्टम ही है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम का जो पासवर्ड है वो आप कैपिटल या स्मॉल दोनों दे सकते हैं, है ना। तो पासवर्ड भी जनरली हम लोग स्मॉल देते हैं ताकि यहाँ पे सिस्टम हमारा यूजर नेम है और पासवर्ड हमारा सिस्टम है।
और इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए जो रिक्वायर्ड होगा इन द फ्यूचर, दैट मीन्स हमारा एक जैसे कि हम लोग बात किए कि एक ये हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र है, इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे न्यू यूज़र। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए मैं इसी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। और फ्रेंड हमारा ये जो सिस्टम यूज़र है, तो यहाँ पे सिस्टम के प्लेस पे मैं यहाँ पे न्यू यूज़ कर लेता हूँ। न्यू यूज़र नेम, और हमारा जो यूज़र नेम है हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे माई स्कीमा। तो फ्रेंड ये हमारा जो नया यूज़र नेम हम लोग जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये हमारा नया यूज़र नेम होगा माई स्कीमा। और जो हम पासवर्ड है, पासवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं माई पासवर्ड, है ना। तो ये हमारा जो यूज़र है, जो इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, ये एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहले से डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट बना के रख रहे हैं कि हमारा जो न्यू यूज़र नेम, जब यहाँ पे न्यू यूज़र नेम यूज़ करेंगे तो उसके प्लेस पे क्या यूज़ होगा, माई स्कीमा। और जब यहाँ पे न्यू पासवर्ड यूज़ करेंगे तो इसके प्लेस पे यूज़ होगा हमारा जो नया पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड। चलिए ये हमारा देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे JDBC URL क्रिएट हो गया। देन हमारा सिस्टम का यूज़र नेम, सिस्टम का पासवर्ड हम लोग यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं न्यू यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड, और इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ड्राइवर को लिखने का काम करते हैं, जो हमारा प्रोग्रामिंग ड्राइवर है, जिसको हम लोग मेन बोलते हैं यहाँ पे। चलिए यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, और यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग ए आर्गुमेंट्स। तो फ्रेंड हमारे ये डिक्लेयर हो गया है पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं कनेक्शन का, क्रिएट कर लेते हैं कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल। और इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे स्टेटमेंट। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट st इक्वल टू नल। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और यूज़ करेंगे जो डेटा को फेच करने के लिए, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट, जिसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं RS इक्वल टू नल। फ्रेंड ये जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरफेस, तो इस इंटरफेस को हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये हमारा सारा जितना भी इंटरफेस यूज होगा वो हमारा बिलोंग करेगा जो जावा का SQL पैकेज है, उस पैकेज से। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट java.sql डॉट। तो फ्रेंड यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस और इंटरफेस यूज होगा, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टिक यूज़ कर लेते हैं। दैट मीन्स बाद में इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली कि कौन सा हमारा जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग में कितने नंबर ऑफ क्लासेस यूज हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम लोग 1 बाय 1 इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ। दैट मीन्स हमारा जो SQL पैकेज है उससे सारा क्लासेस, इंटरफेस, सारा हमारा जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्राम में लोड हो जाए, और इसके बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा तैयार हो गया है इसको यहाँ पे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, ग्लोबल हैंडल कर लेते हैं ट्राई कैच। तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे यूज़ करेंगे कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल स्टेटमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्राई, देन यूज़ करेंगे कैच, और कैच के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे फाइनली। और फाइनली में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे फाइनली में हम लोग यूज़ कर देंगे यहाँ पे फाइनली में हम लोग। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो ये हमारा जो कोड होगा, हम लोग जितना भी सारा यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, इस ऑपरेशन को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, और देन यहाँ पे हम लोग देंगे या तो कोरस्पॉन्डेंस एक्सेप्शन हैंडलर का नाम देंगे यहाँ, या फिर हम लोग क्या देंगे,
पेरेंट क्लास का एक्सेप्शन का नाम देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं SQL एक्सेप्शन, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं EX, और इसके अंदर कुछ मैसेज डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि जो भी जिस तरह का एक्सेप्शन जनरेटेड हो उस एक्सेप्शन का मैसेज हमें मिल जाए, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ पे यूज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली। और फाइनली में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फाइनली में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको टर्मिनेट या फिर हम लोग उसको रिसोर्सेज को हम लोग क्लोज करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे रिसोर्सेज को क्लोज, तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई, और देन ट्राई एंड कैश यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर रिसोर्सेज को क्लोज करने में किसी भी तरह एक्सेप्शन जनरेट हो तो उस एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन में हम लोग यूज़ करेंगे SQL एक्सेप्शन, और यहाँ पे SQL एक्सेप्शन EX, और यहाँ पे सेम प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, SQL एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे जो हमें कंसोल में मिल जाएगा, जो भी रीजन होगा, जो भी कॉज होगा एक्सेप्शन का। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स हमारा क्रिएट अगर है तो हमारा क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए पहले चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़, और इफ़ में हम लोग यूज़ करेंगे तो ये देखिए रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में देखिए सबसे लास्ट में हम लोग क्या किए थे, क्रिएट किए हैं रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे RS, दैट मीन्स रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है दैट मीन्स हमारा जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट डॉट क्लोज। तो फ्रेंड हमारा ये रिजल्ट सेट का यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी तरह सिमिलरली हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट का भी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट सेट देन स्टेटमेंट को क्लोज कर लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल, और इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे क्लोज करेंगे st डॉट क्लोज, और ये हमारा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इफ़, है ना। तो यहाँ पे देखिए इफ़, और यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर हम लोग चेक करेंगे तो कौन कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन नॉट इक्वल, अगर नल नहीं है तो दैट मीन्स कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, और ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, है ना। दैट मीन्स ये कौन क्या है, रेफरेंस है, बाद में इसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा कौन, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं तो कौन डॉट क्लोज। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए दो तरह का काम हम लोग कर लिए हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट बना के, जो मतलब फर्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 5। तो स्टेप 1 और 5 हम लोग दोनों कर लेते हैं, बाकी जो स्टेप 2, 3, 4 ये हम लोग आगे करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स ड्राइवर लोड करने का काम करेंगे यहाँ पे। और फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक में हम लोग रिसोर्सेज को क्लोज करते हैं, इसलिए हमने रिसोर्सेज को क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं ट्राई ब्लॉक में। देखिए ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ रजिस्टर, और लोड द JDBC ड्राइवर, लोड द JDBC ड्राइवर। तो फ्रेंड ड्राइवर को लोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जो जावा के एक लैंग पैकेज में एक प्रीडिफाइंड क्लास है, क्लास, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लास, तो ये हमारा प्रीडिफाइंड क्लास है, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फॉर नेम। तो ये हमारा स्टैटिक मेथड है जिसको बाई
क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास नेम में हम लोग देते हैं जो हमारा ड्राइवर होता है, ड्राइवर का नेम पास करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर होगा ये हमारा होगा oracle डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर। फ्रेंड इससे क्या होगा, इसे हमारा क्लास जो ड्राइवर जो होगा वो हमारा ड्राइवर लोड हो चुका होगा। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ड्राइवर कनेक्शन का। दैट मीन्स हमारा जो कनेक्शन होगा उसको हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक कमेंट यूज़ करते हैं, एस्टेब्लिश कनेक्शन विथ द सिस्टम यूजर, है ना। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा मेन एग्जिस्टिंग DBA यूज़र है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सिस्टम। तो इसके लिए कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और फ्रेंड ड्राइवर मैनेजर एक प्रीडिफाइन क्लास है जो स्किल पैकेज से बिलोंग कर रहा है, जिसमें कि हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। और ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन ये हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कॉन में कंटेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गेट कनेक्शन में हम लोग यहाँ पे 3 तरह का पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे JDBC URL। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है जिसको कि हम लोग ऊपर में डिफाइन करके रखे थे, JDBC क्लोन oracle क्लोन @localhost 1521 क्लोन XE। तो ये हमारा JDBC URL पास कर दिए। और इसके बाद हम लोग पास करेंगे यहाँ पे यूज़र नेम। तो हमारा यूज़र नेम है सिस्टम यूज़र नेम, है ना, देखिए। तो ये हमारा सिस्टम यूज़र नेम हो गया। और इसके बाद हम लोग पास करेंगे यहाँ पे सिस्टम पासवर्ड। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा सिस्टम पासवर्ड देख रहे हैं मैच कर रहा है। और मैच करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ कि ताकि ये हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश है वो हमारा कंफर्मेशन हो जाए। तो चलिए यहाँ पे एक यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पे मैसेज देते हैं कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, है ना। तो ये हमारा जो कनेक्टेड होगा ये हमारा कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। और यहाँ पे देते हैं विथ सिस्टम यूजर, है ना। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कनेक्टेड विद द सिस्टम यूजर। और ये हमारा यहाँ पे ये हमारा कंफर्मेशन आ जाएगा। और इसके बाद ये हमारे देखिए एस्टेब्लिश कनेक्शन होने के बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे और साथ में एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे st इक्वल टू, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट अ स्टेटमेंट। क्रिएट अ स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देंगे क्रिएट अ स्टेटमेंट। और उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और फ्रेंड यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं अ स्टेटमेंट क्रिएटेड।
चलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे क्रिएट करने से पहले हमें चेक करना होगा कि जो भी हम यूज़र क्रिएट करने जा रहे हैं या जो भी स्कीमा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, या अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट वायलेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग में कि जब भी हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा अगर सेम नेम से, तो वो स्कीमा हमारा ड्रॉप हो जाए, ड्रॉप होने के बाद न्यू। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं चेक तो यहाँ पे कमेंट दे रहे हैं चेक इफ द स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे अब यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्ट सेट को कंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हमारा क्रिएट हो गया। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। और फ्रेंड हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग क्वेरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट का क्वेरी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट काउंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं कि सेलेक्ट काउंट, और देन हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम, जो हमारा जो यहाँ पे डेटाबेस का यूजर है, उस डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रीडिफाइंड टेबल है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं DBA यूजर्स, तो उस DBA यूजर्स में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो न्यू स्कीमा है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे DBA यूजर्स। तो फ्रेंड ये हमारा जो DBA यूजर्स है, ये हमारा प्रीडिफाइंड यूजर्स है। तो यहाँ पे देखिए DBA यूजर्स ये हमारा प्रीडिफाइंड टेबल है, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे वेयर। तो वेयर क्लाउज यूज़ करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे यूजर नेम इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम इक्वल टू, और हमें यहाँ पे वैल्यू जो देना होता है वो स्ट्रिंग देना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ किए थे, ये डबल कोटेशन हम लोग यूज़ किए थे, ये कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग पास करना है, तो आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे सिंगल कोट। तो इसके अंदर देखिए सिंगल कोटेशन यूज किए हैं, और सिंगल कोटेशन के अंदर आ जाते हैं। तो सिंगल कोटेशन इनसाइड डबल कोटेशन, और देन हम लोग यूज़ करेंगे इनसाइड डबल प्लस, है ना। देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले सिंगल कोटेशन है, और सिंगल कोटेशन के अंदर देखिए डबल कोटेशन है, देन प्लस है ना। प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, और साथ में इधर से आप देखिए रिवर्स, तो प्लस डबल कोटेशन देन सिंगल कोटेशन। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं जब भी SQL में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, देन डबल प्लस, और इस प्लस के अंदर आपको जो भी वेरिएबल पास करना होता है उसका वैल्यू यहाँ पे देना होता है। तो जैसे हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा देखिए जो पास करेंगे यहाँ पे न्यू यूजर नेम। तो चलिए यहाँ पे न्यू यूजर नेम। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे देखिए न्यू यूजर नेम, और यूजर नेम जो हमारा डेटाबेस में जो सेव करते हैं वो हमारा डेटाबेस में हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी क्या होता है कि कभी कभी केस में अगर आप यहाँ पे अगर इस तरह के अगर क्रिएट करेंगे, सपोज आप यहाँ पे माई स्कीमा अगर इस तरह दे दिए हैं, और बाद में अगर आप वो चेक करेंगे इसी नाम से, तो वहाँ पे क्या होगा कि नोट मैच हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो डेटाबेस का नेम होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। तो क्योंकि डेटाबेस में जितना भी सारा स्टोर करता है वो हमारे हमेशा कैपिटल होता है, और अगर आप प्रोग्रामिंग में अगर स्मॉल दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ASCII कोड क्या है, डिफरेंस है ना। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर आपका यूजर नेम अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग में अगर स्मॉल दे रहे हैं, तो डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक जावा में हम लोग यूज़ करते हैं मेथड यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ से जो केस को होता है वो हम लोग केस को मतलब वो ये ट्रांसलेट कर लेते हैं कि स्मॉल टू अपर, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टू अपर केस। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप स्मॉल दे रहे हैं या कैपिटल दे रहे हैं, ये दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है और दोनों के लिए ये वर्क करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू पास कर रही है वो हमेशा अपर में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी दे रहे हैं तो इसको ये ट्रांसलेट करके अपर में कर लेगा।
न्यू यूजर डॉट, तो ये हमारा न्यू यूजर, ये हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। देन हम यहाँ पास कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट टू अपर केस। तो ये हमारा जो भी वैल्यू होगा इस वेरिएबल के अंदर, ये क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा और कैपिटल करने के बाद यहाँ पे सेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा दैट मीन्स ये हमारा काउंट हमारा क्या करता है, काउंट हमारा नंबर ऑफ रिजल्ट को रिटर्न करता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिजल्ट होगा वैल्यू इंटीजर में होगा, तो रिजल्ट सेट के पास जो वैल्यू होगा RS। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर होता है इसको हम लोग मूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू रिटर्न होगा, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 अगर सेम नेम का अगर 2 यूजर्स है तो यहाँ पे 2, अदरवाइज ये 1 रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ पे अगर एक भी अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो इसका मतलब ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि RS डॉट, दैट मीन्स रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है, जो पॉइंट आउट करता है, उसका मेथड का नाम है नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ नेक्स्ट। और ये हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा नेक्स्ट रो, दैट मीन्स हमारा रो पे सेट कर देगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इंट यूजर काउंट इक्वल टू रिजल्ट से डॉट गेट इंट। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे गेट इंट, और गेट इंट में हम लोग या तो कॉलम नेम देंगे, तो कॉलम नेम हमारा काउंट होगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम नेम में हमारा जो इंडेक्स वैल्यू होता है, जो हमारे ये हमें पता है कि ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 डाल देते हैं। और 1 डालने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इफ़ अगर यूजर काउंट, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यूजर काउंट अगर ग्रेटर देन 0 हुआ दैट मीन्स हमारा जो यूजर है वो डुप्लीकेट है, दैट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले क्या होगा, उस एग्जिस्टिंग यूजर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं स्कीमा एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सिंपली यूज़ करता हूँ ड्रॉप इट। तो फ्रेंड ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना होगा डेटाबेस में। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे st.execute और यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट अपडेट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्रॉप क्वेरी। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप, और ड्रॉप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप यूज़र। जैसे अगर टेबल के लिए ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल नेम, है ना। उसी तरह से जो यूज़र को ड्रॉप करना है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप यूज़र, और देन यूज़र का नेम पास करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सेम सिचुएशन है, यहाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है। तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल कोटेशन के अंदर डबल प्लस। और डबल प्लस में हमारा जो न्यू यूज़र नेम है, तो हमारा देखिए न्यू यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू यूज़र नेम, है ना। तो ये हमारा देखिए ये हमारा यहाँ पे न्यू यूज़र नेम डॉट अपर केस, इसको कंप्लीट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे न्यू यूज़र नेम टू अपर केस। और इसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम के बाद यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कैस्केड, है ना। चलिए कैपिटल ही यूज़ कर लेते हैं, हालांकि ये जो एसक्यूएल का क्वेरी है वो हमारा केस इनसेंसिटिव है, कैस्केड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज देते हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे ड्रॉप द existing user with the same name or duplicate, है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप द एग्जिस्टिंग यूजर विद द सेम नेम। तो हमारा एक ड्रॉप होने के बाद हमारा मैसेज, ये क्वेरी तभी रन करेगा जब यहाँ पे यूजर काउंट अगर मोर देन 0 हुआ तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारा फ्रेंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे
तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे देखिए कि ड्रॉप करने जाने से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए चेक कर लिए, और इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर और स्कीमा। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे जब यूज़र क्रिएट करेंगे इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी तैयार कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट, और इस क्वेरी का नाम देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नाम देते हैं क्रिएट स्कीमा एसक्यूएल। और फ्रेंड हमारे यहाँ पे एसक्यूएल को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो सेम यूज़ कर लेते हैं क्रिएट यूजर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नया यूज़र नेम देंगे। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन, इनसाइड डबल कोटेशन, देन डबल प्लस, और हमारा जो न्यू यूजर्स होगा तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं न्यू यूज़र, और न्यू यूज़र देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू यूज़र, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आइडेंटिफाइड बाई, और इसके बाद जो भी हमारा जो यूज़र का न्यू पासवर्ड होगा तो पासवर्ड हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो फ्रेंड हमारा ये देखिए हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट यूजर आइडेंटिफाइड बाई, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे न्यू यूजर। तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं कॉन्केटेनेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्रिएट यूजर एंड आइडेंटिफाइड बाई, और यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगल कोटेशन, देन डबल कोटेशन, देन डबल प्लस, और इस डबल प्लस में हम लोग पास करेंगे जो हमारा न्यू पासवर्ड है। तो फ्रेंड हमारा जो न्यू पासवर्ड है यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी करने के बाद हमारा न्यू पासवर्ड यहाँ पे दे रहे हैं सिंगल कोटेशन इनसाइड डबल कोटेशन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम लोग इस क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे इसको अपडेट कर लेंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो हमारा एग्जीक्यूट अपडेट, और अपडेट में हम लोग यहाँ पास करेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो क्वेरी अभी तैयार किए हैं उसका नाम है यहाँ पे क्रिएट स्कीमा एसक्यूएल, तो जस्ट मैं इसे पास कर दूंगा, और पास करने के बाद यहाँ पे देखिए कि पास ये हो गया, और ये हमारा रन करेगा, और रन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे कोई दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन मैसेज नहीं मिलेगा। तो अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो दैट मीन्स हमारा जो यूजर है वो हमारा क्रिएट नहीं होगा, और अगर एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो स्मूथली एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट मीन्स हमारा जो यूजर है वो हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ यहाँ पे system.out.println, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे देता हूँ स्कीमा क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा जो ग्रांट्स वगैरह देना है तो यहीं पे मैं दे देता हूँ साथ में। तो चलिए मैं इसको दे देता हूँ ग्रांट्स। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ग्रांट्स टू द स्कीमा। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे ग्रांट्स दे देते हैं। तो ग्रांट्स देने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और ग्रांट क्वेरी तैयार करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्ट्रिंग ग्रांट और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रांट्स क्वेरी में हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल में पास कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रांट्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्वेरी ग्रांट्स
और ग्रांट्स कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे दे देते हैं और रिसोर्सेस। तो यहाँ पे ग्रांट्स कनेक्ट रिसोर्स टू, और जो भी हमारा न्यू डेटाबेस का नेम है तो मैं उस न्यू डेटाबेस के नेम देता हूँ यहाँ पे, तो प्लस, और यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू यूज़र नेम। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ग्रांट्स दे रहे हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं एस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट में हम लोग यहाँ पे देखिए कि पास करेंगे जो हमारा ग्रांट एसक्यूएल क्वेरी हमने तैयार करके रखा है, इसको जस्ट मैं पास करूँगा। और पास करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, तो यहाँ पे जस्ट कॉपी करके मैसेज मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिविलेज granted to the schema, या तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ प्रिविलेज ग्रांटेड टू द स्कीमा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा ग्रांट हो गया। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है, दैट मीन्स हमारा जिससे जो फर्स्ट टाइम लॉगिन किए थे जो सिस्टम है, उस सिस्टम से क्या करते हैं यहाँ पे लॉग आउट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लॉग आउट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम यूजर। तो फ्रेंड यहाँ पे लॉग आउट करेंगे, तो लॉग आउट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखिए लॉग आउट के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इफ़, पहले चेक कर लेंगे। चेक करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप जो कनेक्शन को क्लोज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स जो हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉन नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे देखिए कनेक्शन को यहाँ वैलिडेशन कर लिया। वैलिडेशन करने के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन डॉट क्लोज, तो ये हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देते हैं। तो मैसेज के लिए यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए println में हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे println में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं लॉग्ड आउट फ्रॉम सिस्टम यूजर। तो फ्रेंड ये हमारा देखिए यहाँ पे कनेक्शन क्लोज होगा, तो यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट होने के बाद यहाँ पे देखिए एक मैसेज हमें मिल जाएगा कि मतलब लॉग्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम यूजर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए लॉग्ड आउट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लॉग आउट सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा जो न्यू यूजर्स है, उस न्यू यूज़र के साथ क्या करना होगा, अब फिर से हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन दैट मीन्स डेटाबेस के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि एस्टेब्लिश द कनेक्शन टू द न्यू यूजर, और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉगिन द न्यू यूजर, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एस्टेब्लिश द कनेक्शन with the new user or login name or login the new user। तो चलिए इसके लिए फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए कॉन इक्वल टू यूज़ करेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और कनेक्शन में हम लोग
पास करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड कनेक्शन में हम लोग यहाँ पे 3 तरह का पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे JDBC URL पास करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए JDBC URL, और इस बार URL में क्या देंगे, इस बार URL में हम लोग देंगे न्यू यूजर। तो फ्रेंड न्यू यूजर और साथ इसके साथ साथ हम लोग देंगे यहाँ पे न्यू पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड यहाँ पे देंगे तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जिससे कि यहाँ पे एक मैसेज हम लोग यहाँ पे देते हैं system .out.println, और println में हम लोग यहाँ पे देते हैं एक मैसेज से यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम लोग देते हैं कि ये जो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा लॉगिन है वो हमारा न्यू यूज़र के साथ है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं कनेक्टेड टू द न्यू यूज़र, है ना। और न्यू यूज़र, और मैं यहाँ पे न्यू यूज़र है मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे न्यू यूज़र नेम, और हमें यहाँ पे न्यू यूज़र नेम जो भी हमारा न्यू यूज़र होगा उस न्यू यूज़र का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब ये हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा जो न्यू यूज़र है उस न्यू यूज़र के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्रिएट टेबल इन द न्यू स्कीमा और यूजर, राइट ना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए फ्रेंड हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखिए यूज़ करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम करेंगे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी तैयार कर लेते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट टेबल, और यहाँ पे SQL का क्वेरी है तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं SQL, और SQL में यहाँ पे हम लोग क्वेरी डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी यूज़ करेंगे उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल, और टेबल के नेम हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, टेबल के नेम हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट। और इसमें यूज़ करेंगे कि जो हमारा जो स्टूडेंट है इसमें कितना, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कितना नंबर ऑफ फील्ड हो। तो फर्स्ट फील्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फील्ड का नाम हम लोग देते हैं रोल नंबर। चलिए अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं रोल नंबर, और जो रोल नंबर होगा वो उसका डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नंबर। तो ये हमारा जो SQL का क्वेरी है वो हमारा केस सेंसिटिव है, और इसको रोल नंबर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्राइमरी की। और सेकंड पैरामीटर यूज़ करेंगे नेम, जिसका हम लोग डेटा टाइप यूज़ करेंगे यहाँ पे var_2, और फ्रेंड var_2, और यहाँ पे हम लोग var_2 में हम लोग साइज इसका रख लेते हैं कि जो हमारा नेम होगा उसका साइज कितना होगा, 30 कैरेक्टर का साइज होगा। var दैट मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर, है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए वेरिएबल कैरेक्टर देने के बाद हम लोग ये जो हमारा जो क्वेरी है क्रिएट, चलिए स्मॉल कर लेते हैं इसको, क्रिएट टेबल SQL, जो हमारा क्वेरी है इस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट में हम लोग जो क्वेरी हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं उस क्वेरी को हम लोग पास कर देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे system.out.println, और फ्रेंड println में हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे कि स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड, या चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने का काम करेंगे। तो चलिए इसके लिए यूज़ करते हैं एक और क्वेरी लिखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे कमेंट देते हैं इंसर्ट
स्टूडेंट डेटा इनटू टेबल, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए एक क्वेरी तैयार करेंगे, स्ट्रिंग और इंसर्ट एसक्यूएल इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग इस क्वेरी पास करेंगे। और तो यहाँ पे देखिए जो क्वेरी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेरी यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू। तो फ्रेंड ये जो हमारा इंसर्ट इनटू देन टेबल के नेम, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमारा टेबल नेम है। तो फ्रेंड हमारा जो टेबल नेम है वो हमारा स्टूडेंट है, चलिए यूज़ कर लेते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा कॉलम नेम है, तो कॉलम नेम हमारा देखिए यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर यूज़ करूँगा, स्टूडेंट रोल नंबर। देन हम लोग यूज़ करेंगे नेम। तो फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे देखिए रोल नंबर जो हमने मतलब यहाँ पे क्रिएट करते टाइम जो यूज़ किया है, मैं भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद नेम जो भी हमारा जो क्रिएशन टाइम यूज़ किया है नेम। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में देखिए अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो मतलब अभी ये हार्ड कोडेड नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देते हैं ऑप्शन कि ये हमारा जो फर्स्ट कॉलम के लिए ये हमारा रोल नंबर के लिए, देन हमारा सेकंड, यानी दैट मीन्स हमें 2 वैल्यू पास करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए इंसर्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा स्टूडेंट है, देन फर्स्ट कॉलम रोल नंबर के लिए, तो रोल नंबर के लिए देखिए फर्स्ट वैल्यू है, देन नेम के लिए सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले हैं ट्राई। तो यहाँ पे फ्रेंड ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ट्राई कैच में यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राई है, देन हमारा ये जो कैच होगा, और कैच में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो कैच में यूज़ कर लेते हैं सेम एसक्यूएल एक्सेप्शन, और एसक्यूएल एक्सेप्शन में EX, और EX में यूज़ कर लेंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेश, और देन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि यूज़ कर रहे हैं ट्राई देन कैच, और साथ में हमारा यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ देखिए जस्ट ट्राई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई रिसोर्सेज। दैट मीन्स ट्राई, जस्ट ट्राई के बाद अगर आप ट्राई में अगर आप किसी स्टेटमेंट को पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट के साथ साथ इसका जो फाइनली ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली JVM प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे हमें कनेक्शन को क्लोज करने का रिक्वायर्ड नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली जब जैसे ही एंड होगा, ट्राई ब्लॉक एंड होगा, देन ये फाइनली दैट मीन्स ये रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगा। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हम लोग इसका नेम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना। दोनों में डिफरेंस यही है कि ये हमारा जो स्मॉल है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, इसमें देखिए स्मॉल यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वल टू कॉन डॉट, तो ये हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन के बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, तो जो हमारा इंसर्ट एसक्यूएल क्वेरी था उस क्वेरी को हम लोग पास कर देंगे। फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे देन हम लोग यूज़ करेंगे कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक में हम लोग डेटा को सेट करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सेट द डेटा फॉर अ स्टूडेंट। चलिए सेट द डेटा फॉर रोल नंबर एंड नेम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हम लोग सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे सेट इंट, है ना। इंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि रोल नंबर के लिए हम लोग क्या लिए थे, इंटीजर लिए थे, इंट वैल्यू नंबर लिए थे, जो हमारा यहाँ पे इंट होता है। तो यहाँ पे देखिए बताना होता है इंडेक्स, मतलब फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हमारा रोल नंबर 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा है रोल नंबर के लिए, और इसके बाद हमारा जो दूसरा यूज़ करेंगे यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट,
और यहाँ पे ये पास सेट करेंगे सेट स्ट्रिंग। और फ्रेंड सेट स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर कॉलम का 2 और देन हम लोग यहाँ पास करेंगे, तो यहाँ पास करते हैं सौरभ। तो ये हमारा जो स्टूडेंट नेम होगा सौरभ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या रहते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या किए हैं कि इंसर्ट क्वेरी तैयार किए हैं। देन हम लोग ट्राई विथ रिसोर्सेस में हम लोग यूज़ किए हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू सेट किए हैं कि फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो रोल नंबर के लिए सेट कर रहे हैं, दूसरा जो नेम के लिए सेट कर रहे हैं, और वैल्यू दे रहे हैं रोल नंबर 1 और नेम सौरभ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जो हमारा एग्जीक्यूट है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट अपडेट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट अपडेट हो जाएगा। अपडेट होना दैट मीन्स डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन में हम लोग देते हैं डेटा इंसर्टेड इनटू टेबल, ठीक है, इनटू स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ देखिए कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, और मैसेज होने के बाद ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और फ्रेंड ये हमारा यहाँ से देखिए ट्राई जो हम लोग यूज़ किए थे ट्राई विथ रिसोर्सेज कैच, ये हमारा एंड हो गया। और एंड होने के बाद यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पे फर्दर स्टेप करेंगे। तो ये देखिए डेटा को हम लोग इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद जो डेटा इंसर्ट हुआ उस डेटा को हम लोग फेच करना है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फेच और डिस्प्ले द स्टूडेंट डेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फेच या डिस्प्ले जो भी हमारा जो फेच है उसको डिस्प्ले कराएंगे ना, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे एक क्वेरी तैयार कर लेते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर देंगे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्वेरी, और सेलेक्ट क्वेरी में हम लोग यहाँ पे जो क्वेरी हम लोग पास करेंगे, तो सेलेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे सेलेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा या तो प्रोजेक्शन यूज़ कर ले या फिर ऑल यूज़ कर ले। तो चलिए, और अभी देखिए इस केस में क्या हमें पता है कि हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, और टेबल नेम हमारा जो है स्टूडेंट है, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट रोल नंबर कोमा देन नेम, है ना। तो जैसा आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं आर एस रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और देन क्वेरी में हम लोग पास कर देंगे यहाँ से। तो जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी हमने तैयार करके रखा है उस सेलेक्ट क्वेरी को मैं यहाँ पास करूँगा, और ये सारा मतलब यहाँ पे आगे। उसके बाद एक कंफर्मेशन मैसेज देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे जो मैसेज हम लोग देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे मैसेज मैं देता हूँ स्टूडेंट
स्टूडेंट डिटेल्स, है ना, बिफोर अपडेट, क्योंकि मुझे इसके बाद मुझे अपडेट करना है, तो मैं दोनों काम एक ही मैसेज से देता हूँ, बिफोर अपडेट। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा जो रिजल्ट सेट हमारा जो एग्जीक्यूट क्वेरी होगा, और एग्जीक्यूट क्वेरी होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेट में जाएगा। और तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट से यहाँ पे मे बी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लूप यूज़ कर लेते हैं, देन वाइल, और वाइल लूप में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वाइल लूप, देन ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे कंटेंट कर लेंगे इंट रोल नंबर इक्वल टू। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट डॉट, यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट, और गेट इंट में हम लोग देखिए गेट इंट में या तो यहाँ पे देखिए गेट इंट में या तो डबल कोटेशन में देखिए आप जो भी आपका कॉलम नेम है रोल नंबर, आप रोल नंबर दे दीजिए, या फिर आपको जो भी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू है, तो सेकंड में मैं इंडेक्स यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखिए जो नेम है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे यूज़ करूँगा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। और फ्रेंड गेट स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पे देखिए गेट स्ट्रिंग में या तो आप 2 दे सकते हैं, क्योंकि आपका सेकंड कॉलम जो है, तो सेकंड कॉलम जो हमारा है वो नेम के लिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी दे रहा हूँ नेम, तो ये हमारा नेम में आ गया। नेम में आने के बाद मैं यहीं से प्रिंट कर लेता हूँ इसको, यूज़ करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे प्रिंटलन में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे तो स्टूडेंट डिटेल्स, और स्टूडेंट डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखिए डिटेल्स में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रोल नंबर, है ना, रोल नंबर इक्वल टू प्लस जो हमारा यहाँ पे यूज़ किया रोल नंबर, देन यहाँ पे ब्लैंक एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं ताकि बीच में गैप हो जाए, और यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम इक्वल टू, और जो भी हमारा नेम का जो यहाँ पे देखिए नेम का जो हम लोग यूज़ किया नेम, और ये नेम यहाँ पे कंटेंट है, ये हमारा लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए, तो ये हमारा जो नेम होगा ये इस वेरिएबल से आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा यहाँ पे नेम भी कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो एक अपडेट है, अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, है ना, तो यहाँ पे देखिए अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स और अपडेट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे देखिए अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी तैयार करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं स्ट्रिंग अपडेट या तो एसक्यूएल या फिर या तो आप क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, अपडेट क्वेरी इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे देखिए अपडेट करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि अपडेट क्वेरी, और क्वेरी में हम लोग अपडेट के लिए क्वेरी जो हमारा एसक्यूएल का क्वेरी वहाँ यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं यहाँ पे अपडेट, और अपडेट देने के बाद यहाँ पे जो हमारा टेबल नेम है, तो यहाँ पे देखिए अपडेट स्टूडेंट, ये हमारा टेबल नेम है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट, और सेट में दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू जो सेट करेंगे वो हमारा नेम होगा। और फ्रेंड नेम में यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यू जो सेट कर रहे हैं नेम, तो नेम में अगर देखिए अगर मैं अभी अगर सेट कर दूँ तो ये मतलब दैट मीन्स ये कम्प्लीटली हार्ड कोडेड हो जाएगा। तो नेम हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नेम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर लेते हैं, दैट मीन्स जेनरिक यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देन यूज़ करेंगे वेयर, मतलब कौन से रिकॉर्ड का नेम, दैट मीन्स कौन से स्टूडेंट का। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज, वेयर रोल। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा रोल नंबर है, तो ये हमारा देखिए जो डेटाबेस में जो रोल नंबर है तो यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डेटाबेस में रोल नंबर है वो यहाँ पे देखिए रोल नंबर इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर इक्वल टू जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स, है ना। तो दैट मीन्स वैल्यू हमें सेट करना होगा, तो इसके लिए यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे ट्राई विथ रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए ट्राई, और यूज़ करेंगे सेम, यूज़ करेंगे यहाँ पे कैच, और कैच में देन यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग, कैच में यूज़ करेंगे यहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन,
और SQL एक्सेप्शन EX, और इसमें हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश, और यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कि कैच में यहाँ पे जो ट्राई है, ट्राई में देखिए जस्ट ट्राई के बाद है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्राई के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पैरासेंसिस यूज़ करना होता है, और पैरासेंसिस में हम लोग को डिफाइन करना होता है। दैट मीन्स ट्राई जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ट्राई के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसको स्मॉल कर देते हैं सेम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट, और जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग क्वेरी पास करना होता है, जो हमारा क्वेरी है अपडेट क्वेरी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में हम लोग पास करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट करते हैं सेट द, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो वैल्यू सेट करेंगे बाय वैल्यू अपडेट होगा, तो यहाँ पे देखिए सेट द वैल्यूज फॉर अपडेट। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू सेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि जो हम लोग यहाँ पे देखिए कि रोल नंबर में हम लोग यहाँ पे देखिए कि नेम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ दैट मीन्स जेनरिक हम लोग सेट करके रखे हैं, और रोल नंबर में भी। तो इस दोनों नेम को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं, और इसके लिए यूज़ करेंगे हमारा जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके बाद हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, और सेट स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग में जो सेट करेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग में हमें एक तो फर्स्ट में हमें यहाँ बताना होता है कि मतलब जो वैल्यू है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए कि इस बार हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा नेम है ना, तो यहाँ पे पास करेंगे 1, और उसके बाद हम लोग वैल्यू हम लोग यूज़र नेम, हमारा जो लास्ट जो हमारा नेम था सौरभ है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग सेट किए थे सौरभ, और सौरभ को अपडेट करेंगे टाइम से, और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट इंट, और सेट इंट में हम लोग यहाँ पे देखिए कि सेट करेंगे, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स हो जाएगा 2, और जो हमारा रोल नंबर है, रोल नंबर हमारा 1 है। तो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो देखिए रोल नंबर इक्वल रोल नंबर इज 1 है ना। तो ये हमारा देखिए रोल नंबर 1 हो रहा है, 1 दैट मीन्स एक नेम को अपडेट करना है, और जिसका कि रोल नंबर कितना है 1। फ्रेंड ये हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट द अपडेट क्वेरी है ना। अब इसको देखिए एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और फ्रेंड एग्जीक्यूट अपडेट, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट अपडेट में हम लोग यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना होता, और साथ में ये रिटर्न करेगा वैल्यू। तो उस वैल्यू को यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड को अपडेट किया, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे अपडेटेड रॉ, या फिर अपडेटेड रिकॉर्ड है ना, या इफेक्टेड रॉ। तो फ्रेंड ये भी जो भी मॉडिफाइड रो यहाँ पे आएगा, जिसका वैल्यू जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये अपडेट करेगा उतने नंबर ये यहाँ पे वैल्यू ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कि इस प्रिंटलन में हम लोग यहाँ पे दे देंगे एक मैसेज दे देंगे। तो फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे मैसेज है, ये मैसेज हम लोग यहाँ पे देते हैं डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देते हैं नंबर ऑफ रोज अपडेटेड। फ्रेंड जो भी हमारा अपडेटेड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे
मैं यहाँ पे कोलोन और देन हमारा जो वैल्यू है अपडेटेड रो, और इस वैल्यू को यहाँ पे देते हैं अपडेटेड रो। तो फ्रेंड ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करा के देखते हैं, है ना। देखते कि ये हमारा जो क्वेरी है ये मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है ये कोड। और मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। फ्रेंड सबसे पहला यहाँ पे देखिए इंपोर्ट किया SQL पैकेज से, देन हम लोग यहाँ पे एक URL तैयार कर लिए। यहाँ पे देखिए कि URL हम लोग तैयार किए हैं, और जिसमें कि URL में हम लोग यूज़ किए हैं JDBC क्लोन, है ना, Oracle क्लोन थिन @localhost और 1521xc, दैट मीन्स एक्सप्रेस एडिशन। और उसके बाद हम लोग यूज़ किए हैं सिस्टम यूजर नेम सिस्टम और सिस्टम पासवर्ड, और यहाँ पे देखिए ये न्यू यूजर नेम। तो चलिए मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको कैपिटल ही रखता हूँ माई स्कीमा। और यहाँ पे देखिए कि कैपिटल या स्मॉल रखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हैंडल करके रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। और पासवर्ड जो होता है केस सेंसिटिव होता है, इसमें किसी तरह का मतलब वैलिडेशन यूज नहीं किए अभी। बट अगर आप और भी अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट किए हैं, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे रिजल्ट सेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ड्राइवर लोड किए, देन स्टेबलिश कनेक्शन किए विथ सिस्टम यूजर। और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट किए, और देन हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को क्रिएट किए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये वैलिडेशन किए कि अगर जो जिस यूज़र को आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक कर लें कि डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर क्रिएटेड है तो फिर क्या करते हैं कि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो एग्जिस्टिंग जो हमारा यूज़र होगा उसको पहले ड्रॉप करेंगे, देन हम लोग न्यू क्रिएट करेंगे, है ना। और उसके बाद कुछ नेसेसरी ग्रांट्स होगा, जो हम लोग ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब जो हमारा जो न्यू यूज़र है वो हमारा कनेक्ट कर सके डेटाबेस के साथ और रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉग आउट के लिए हम लोग यूज़ किए थे कि जो हमारा करेंट कनेक्शन है उस कनेक्शन को क्लोज कर दिए थे विद द वैलिडेशन, है ना। और उसके बाद जो नया जो हमारा यूज़र है उस यूज़र के साथ हम लोग कनेक्शन को स्टेब्लिश किया, दैट मीन्स हमारा लॉगिन करने का काम किया, जिसमें कि JDBC URL तो सेम है, और जहाँ की न्यू यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड यूज़ किए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट को क्रिएट किए, और क्रिएट करने के बाद हम लोग एक टेबल को क्रिएट किए, और टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए इंसर्ट स्टूडेंट को इंसर्ट करने का काम किया। उसके बाद हम लोग देखिए प्रीपेड असाइनमेंट किए विथ ट्राई विथ रिसोर्सेस यूज किए थे। यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्राई ब्लॉक के बाद हम लोग ये पैरासेंसिस में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें कि जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं प्रीपेड स्टेटमेंट बाय यूजिंग दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और साथ में हम लोग इंसर्ट को रीयूज़ करना है। और उसके बाद हम लोग जो भी अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपडेट करने के लिए जो भी डेटा को सेट किए, है ना, दैट मीन्स स्टेटमेंट को प्रीपेड किया। और उसके बाद हम लोग क्या किए, एग्जीक्यूट अपडेट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक मैसेज मिल गया। और देन हम लोग डेटा को फेच किए, और फेच करने के बाद फिर हम इस डेटा को अपडेट कर दिए, है ना। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली जितना भी रिसोर्सेस यूज हुआ था उस सारा रिसोर्सेस को क्लोज हो गया, है ना। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद देखता हूँ कि अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। तो चलिए ये प्रोग्राम हमारा है, ये हमारा प्रोग्राम है डेस्कटॉप में JDBC प्रोग्राम्स का नाम से। तो चलिए ये आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये हमारा JDBC प्रोग्राम है, और यहाँ पे देखिए हमारा ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ CMD को। तो फ्रेंड हमारा ये CMD ओपन हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ पार्शियल में, ये हमारा प्रोग्राम है, और ये हमारा मतलब CMD हो गया है, और मैं इसे रन कराऊँगा। तो चलिए यहाँ पे रन करा के देखता हूँ। ये हमारा JDBC प्रोग्राम्स हमारा क्लास हो गया, और ये हमारा फाइल नेम JDBC programs.java, और यहाँ पे मैं रन कराता हूँ java c, देन हमारा क्लास नेम .java। सो ये हमारा java c कंपाइलर, देन फाइल नेम, और इसके बाद मैं एंटर करता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, क्यों? तो यहाँ पे मैं ओके कनेक्शन कॉन डॉट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये प्रीडिफाइन क्लास है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए ये प्रीपेयर स्टेटमेंट, दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रीपेयर स्टेटमेंट होगा, है ना, और यहाँ पे देखिए प्रीपेयर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए यूज़ कर रहे हैं प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो एक तो एरर यहाँ पे फाइंड हो रहा है, और दूसरा एरर तो
अच्छा अच्छा, इसी रीजन से यहाँ पे देखिए सेम रीजन आ रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो आ जाते हैं प्रोग्रामिंग में, और प्रोग्रामिंग में यहाँ पे आने के बाद चेक करते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें देखिए लाइन नंबर 65 है, देन 90 है। तो मैं इसको 65 में आ जाता हूँ, और लाइन नंबर 65 देन 65 ये देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ से डी रिमूव किया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डी रिमूव किया है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और था 90, लाइन नंबर 90। तो 90 में भी देखिए सेम है यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो ये देखिए यहाँ पे ये, और ये देखिए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और प्रिपेयर स्टेटमेंट। देन मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको फिर से रन कराता हूँ प्रोग्राम को। तो इसके लिए यहाँ पे मैं CLS यूज़ करता हूँ, क्लियर स्क्रीन। देन मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए चेक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए जब ड्राइवर को लोड कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्लास डॉट फॉर नेम, और ये देखिए ट्राई ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखिए कि ट्राई ब्लॉक में देखिए ये फर्स्ट ट्राई ब्लॉक है, आप रेड लाइन फॉलो करते आइए। और यहाँ पे देखिए कैच है, या तो यहाँ पे देखिए कि एक्सेप्शन का सुपर क्लास एक्सेप्शन, या तो एक्सेप्शन यहाँ पे पेरेंट एक्सेप्शन, दैट मीन्स सिर्फ एक्सेप्शन यूज़ कर लीजिए, एक्सेप्शन क्लास। या फिर अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है दोनों, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो एक्सेप्शन है, तो यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड, है ना, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फ्रेंड ये हमारा देखिए यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर यहाँ पे दोनों ही एक्सेप्शन क्लास यूज़ कर लिए, दो स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्लास। और इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, और फिर से देखिए यहाँ पे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। और ये हमारा कंपाइल हो गया है, क्या ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जावा, और हमारा ये क्लास का नाम है JDBC प्रोग्राम्स, JDBC प्रोग्राम, है ना। तो ये देखिए हमारा ये कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एरर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, तो ये एस्टेब्लिश कर रहा है। और एस्टेब्लिश सिस्टम यूजर के साथ करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मिसिंग यूजर और रोल नेम, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्रिएटेड है, आप इसको कॉपी करके आ सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्टेटमेंट क्रिएटेड। तो फ्रेंड यहाँ तक देखिए हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे देखिए DBA यूजर, और यहाँ पे देखिए DBA यूजर और यूजर नेम, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे यूजर नेम। तो मैं इसको यहाँ से सिंगल कोटेशन हटा देता हूँ, ताकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेरी से तो एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा ये वैलिड है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे देखिए ड्रॉप यूजर और यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमारा स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ से वैल्यू यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम ये हमारा यहाँ से सिंगल कोटेशन को सिर्फ रिमूव किया है, बाकी सारा सेम है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए क्रिएट यूजर, और क्रिएट यूजर में हम लोग यहाँ पे देखिए क्रिएट यूजर में हम लोग यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं सिंगल कोटेशन। तो यहाँ देखिए बोथ साइड सिंगल कोटेशन को रिमूव किया है। और ये देखिए क्रिएट स्कीमा SQL, और यहाँ पे और देखिए पासवर्ड में मैं सिंगल कोटेशन जब रिमूव कर रहा हूँ, तो ये देखिए पासवर्ड हमारा जो बन रहा है, तो ये देखिए ये हमारा आइडेंटिफाइड बाई, यहाँ तक देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग में हम जब प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो ये कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो लास्ट में डबल कोटेशन यूज़ करने का कोई बेनिफिट तो है नहीं, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि इसके अलावा यहाँ पे कुछ और है क्या फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स कोड है, इसमें कुछ तरह का चेंजेस किए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कंपाइल फिर से कर लेते हैं, और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा देखिए यहाँ पे कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली, सिस्टम यूजर और स्टेटमेंट क्रिएटेड।
और ड्रॉप द एग्जिस्टिंग यूजर विद द सेम नेम। तो या दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट टाइम क्वेरी एग्जीक्यूट किया था उस टाइम हमारा यूजर क्रिएट हो गया था, बट हमारा जो प्रिविलेज था वो हमारा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ था। और देखिए स्कीमा क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ग्रांट्स वगैरह भी यहाँ पे हो गया। और देन लॉग आउट सिस्टम यूजर कनेक्टेड टू द न्यू यूजर, और न्यू यूजर नेम यहाँ पे देखिए माई स्कीमा है। स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया है। और इंसर्ट होने के बाद ये हमारा यहाँ देखिए बिफोर डिटेल, तो स्टूडेंट डिटेल रोल नंबर 1 और नेम देखिए सेम, नेम देखिए सौरभ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, नंबर ऑफ रोज अपडेटेड, और उसके बाद देनी 1। और अपडेट होने के बाद ये हमारा देखिए डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ प्रोग्राम में कि क्वेरी जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेटा सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये प्रिंट करने का जो यहाँ पे प्रोसेस है, मैं इसको यहाँ से कंप्लीट नहीं किया था, जिस कारण से यहाँ पे ये आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि हमारा जो डेटा है यहाँ तक तो हमारा वैलिड है, और साथ में ये चेक कर लेते हैं डेटाबेस में क्या या न्यू स्कीमा यहाँ से क्रिएट हुआ है क्या। तो आ जाते हैं यहाँ पे देखिए, फिर से मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से सबसे पहला यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लॉगिन करते हैं सिस्टम चेक करने के लिए, सिस्टम, और यहाँ पे देखिए सिस्टम। तो ये पासवर्ड हमारा जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, देन एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे देखिए डेटाबेस यूजर, और यूजर में आप देख रहे हैं माई स्कीमा। तो ये हमारा जो देखिए माई स्कीमा हमारा क्रिएट हो गया, और यहाँ पे कनेक्ट और रिसोर्स दोनों ही, मतलब यहाँ पे रोल्स दिया गया है, कनेक्ट और रिसोर्स। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद जो हमारा यहाँ पे यूज़र नेम है, यूज़र नेम हमारा है माई स्कीमा, और माई स्कीमा, और हमारा जो पासवर्ड है वो हमारा पासवर्ड है माई पासवर्ड, है ना। तो चलिए मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, और ये हमारा लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, और ये हमारा SQL है, SQL देन SQL कमांड। और यहाँ से मैं मैनुअली यहाँ से क्वेरी राइट करके मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है उसमें डेटा अभी जो हमारा नेम है वो अपडेट हुआ है या फिर सेम ही हमारा नेम है। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। और यहाँ से चेक करते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे देखिए रोल नंबर 1 हमारा डेटा तो अपडेट हो गया है सैम, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज भी आया था सैम अपडेटेड 1। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें देखिए और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ कैच ब्लॉक है इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग फेच करेंगे। तो यहाँ पे फेच और डिस्प्ले अपडेटेड डेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड डेटा फेच करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट इक्वल टू और स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट, और जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी हमने तैयार किया था क्या, हाँ। तो देख लेते हैं जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी वो ऑलरेडी यहाँ से देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट है ना। तो ये हमारा पहले से यहाँ से देखिए कंप्लीट है। तो मैं ऐसे को कॉपी करके यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारा कॉपी कर लेता, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जो फेच और सेलेक्ट, और मैं यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए फेच डिस्प्ले अपडेटेड स्टूडेंट डेटा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और हमारे यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी, तो यहाँ देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्वेरी, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी और सेलेक्ट क्वेरी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर। तो बिफोर है इसको मैं आफ्टर कर दे रहा हूँ, सिंपली मैं आफ्टर कर रहा हूँ अपडेट, है ना। और यहाँ पे देखिए अपडेट होने के बाद ये हमारा जो अपडेटेड वैल्यू वो हमारा अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रेंड ये देख चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा जो वैल्यू डिक्लेयर किए हैं सेलेक्ट क्वेरी वो हमारा सेम ब्लॉक में या अलग ब्लॉक में। तो ये हमारा सेम ब्लॉक है, तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रिंग को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर लूँ, ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है ना।
तो चलिए मैं इसको यहाँ पे देखिए कि मैं फिर से यहाँ से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये फ्रेंड हमारा जो ये नेम है ये हमारा सौरभ है, और अपडेटेड जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट डिटेल आफ्टर अपडेट, तो ये आफ्टर डिटेल में देखिए रोल नंबर 1 और वैल्यू क्या सैम, और बिफोर अपडेट में देखिए रोल नंबर 1 है और नेम क्या है सौरभ है। चलिए मैं इसको क्लियर करके मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा कंपाइल हो गया और ये हमारा देखिए है ना, तो कनेक्टेड टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। तो ये फ्रेंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके।